अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आज अध्याय 3 पर चर्चा होगी। चक्रभेदन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय के अंतर्गत है ना। अध्याय 3 पर चर्चा होगी चक्रभेदन। सद्गुरुदेव जो लिखे हैं पढ़ लेते हैं। योग के जितने साधन हैं वह सब ऐसे हैं कि यदि वे नियम अनुसार किए जाएं तो लाभ अवश्य पहुंचता है। तो जो चक्रभेदन जानते हैं उन्हें मालूम है ना। और जो चक्रभेदन नहीं जानते हैं वो इस विषय पे अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए चक्रभेदन के विषय में गुरुदेव लिख रहे हैं, चक्रभेदन योग के विषय में, कि योग के जितने साधन हैं वह सब ऐसे हैं कि यदि वे नियमानुसार किए जाएं तो लाभ अवश्य पहुंचता है। योग के जितने भी साधन हैं अगर उनको नियमानुसार किया जाए तो लाभ अवश्य पहुंचता है। शारीरिक लाभ के अलावा आध्यात्मिक लाभ भी जितने इस साधन से देखे गए हैं उतने किसी दूसरे साधन में नहीं देखे गए। शारीरिक लाभ भी होता है ना। चक्रभेदन से शरीर का लाभ ऐसा होता है कि असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं, है ना। नियमित साधन किया जाए तो बीमारी नहीं घुसती, है ना। अगर लापरवाही करेंगे, अगर बीमारी घुस गया तो उसको भी निकाल सकते हैं फिर साधन द्वारा, चक्रभेदन द्वारा, है ना। तो ऐसी बात है इसके अंदर। तो वैसे तो योग के और भी साधन हैं, आध्यात्मिक लाभ पहुंचाते हैं, पर चक्रभेदन की बात ही अनोखी है ना। जितना इससे लाभ पहुंचता है उतना तो अनुभव नहीं किया जा सकता दूसरों से, है ना। लेकिन बहुत बड़ी बात है, शारीरिक लाभ के अलावा आध्यात्मिक लाभ भी जितने इस साधन से देखे गए उतने किसी दूसरे साधन में नहीं देखे गए। मन भी निर्मल हो जाता है चक्रभेदन करते करते और अपनी ओर आने लगता है ना। कहने की बात नहीं है, आप चाहें तो परीक्षा भी ले लें, ये कहने की बात नहीं है। आप चाहें तो योग साधन सीख कर चक्रभेदन करके आप इसकी परीक्षा ले सकते हैं। समाधि लगाने का साधन चाहे वह किसी मत का हो, है ना। समाधि लगाने का जो साधन है चाहे वह किसी भी मत का हो, है ना। समाधि लगाने का साधन चाहे वह किसी भी मत के अनुसार हो, है ना, कोई बात नहीं है ना। समाधि लगाने के तो अपने अपने मत में अपने अपने तरीका है। आप एक दिन चक्रभेदन वाले साधन के बाद करिए, आप देखेंगे कि बिना चक्रभेदन वाला साधन किए जब ध्यान किया जाता है तो दूसरे किसी भी साधन से न चित्त उतना एकाग्र होता है और न ध्यान और समाधि ही लगती है ना। एक रोज भी चक्रभेदन करने के बाद आप किसी दूसरे मत के भी अनुसार ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए तो आप पाएंगे शीघ्र ही ध्यानस्थ हो जाएंगे, है ना। चक्र, सर्किल, परिधि या वृत्त को भेदन करके उसे पार करके या उससे मुड़कर केंद्र के बिंदु पर आना ही तो योग है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं सर्कल यानी चक्र यानी परिधि, इस वृत्त को भेदन करने के बाद उससे पार करके उससे मुड़कर, एक तो इसको पार करके फिर उससे मुड़कर केंद्र की बिंदु पर आप जब आते हैं तो उसको कहते हैं योग, है ना। चक्रभेदन वाला साधन मन को इस योग्य बना देता है कि यदि मन चाहे तो वह सरलता के साथ समाधि तक पहुंच जा सकता है ना। चक्रभेदन वाला साधन करने के बाद अगर आप ध्यान लगाने चाहें, आपकी इच्छा हो तो बहुत ही सहज स्वरूप हो जाएंगे, है ना, स्वरूपस्थ हो जाएंगे सरलता पूर्वक। मुनि समाज का सच्चा चक्रभेदन वाला योग साधन
शरीर के उन विकारों को दूर करता है जिससे मनुष्य बड़े वेग के साथ वृद्धावस्था, मृत्यु, अज्ञान, बंधन और रोग की ओर बढ़ता है। ये चक्र भेदन अनोखा ही साधन है ना। इस साधन को जो करते हैं वही समझ सकते हैं। मुनि समाज का सच्चा चक्र भेदन वाला योग साधन शरीर के उन विकारों को दूर करता है जिससे मनुष्य बड़े वेग के साथ वृद्धावस्था, मृत्यु, अज्ञान, बंधन और रोग की ओर बढ़ता है। गुरुदेव लिखे हैं, जब कोई बहुत पीड़ित रहते हैं और वो चक्र भेदन साधन दीक्षा लेते हैं और चक्र भेदन के साथ प्रणव, प्राणायाम ये सब करने लगते हैं तो चक्र भेदन का साथ बहुत जरूरी है ना। तो उनका शरीर निरोग और निरामय हो जाता है, चाहे वह किसी प्रकार की बीमारी क्यों न हो, है ना। असाध्य से असाध्य रोग ही क्यों न हो, इस चक्र भेदन के करने के बाद प्रणव और प्राणायाम की महिमा बढ़ जाती है और स्वस्थ होता है मन और एकाग्र हो जाते हैं और समाधिस्थ होने लगते हैं, जिससे वृद्धावस्था, मृत्यु, अज्ञान, बंधन और रोग जो है सब दूर हो जाता है ना। जब इस साधन को नहीं कर रहे थे और कोई बीमार हो गए हैं तो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, अज्ञान के बंधन में फंस रहे हैं, ऐसी अवस्था में अगर चक्र भेदन किया जाए और प्रणव और प्राणायाम के साथ तो इनकी महिमा बढ़ जाती है ना। तो बहुत बड़ी बात है, पहले तो इसको सीखना पड़ेगा, है ना। मुनि समाज का सच्चा योग साधन यदि विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और नियम के साथ किया जाए और नित्य हमारे रचे हुए ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाए तो साधक निश्चय जीवन मुक्त, स्वस्थ, ज्ञानवान, बलवान और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है। जब शरीर बहुत पीड़ित हो, एक कदम चल ना सकें, शरीर में करवट भी ले ना सकने की ताकत हो, ऐसे समय में भी चक्र भेदन साधन करने की विधि बता देते हैं योगी योगाचार्य लोग। और जैसे ही उसको मन से करना आरंभ करेंगे तो शरीर पर असाधारण परिवर्तन होगा और आप चक्र भेदन साधन करने लग जाएंगे। कुछ ही दिनों में शरीर स्वस्थ होने लगेगा, करवट लेने सकेंगे, बैठने सकेंगे, उठने सकेंगे, चलने फिरने सकेंगे और शरीर निर्मल और निरामय हो जाएगा, है ना। जहाँ पर डॉक्टर भी असाध्य है कह करके शांत हो जाते हैं, ऐसे समय में भी आप इस चक्र भेदन साधन को कर सकते हैं। जहाँ असाध्य बीमारियाँ हों, जहाँ किसी औषधि का कोई असर नहीं करता हो, ऐसे समय में भी चक्र भेदन आरंभ कर दीजिए। आप अगर सचमुच में स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोग होना चाहते हैं तो चक्र भेदन का आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाएगा आपके शरीर में, है ना। बहुत बड़ी बात है, यह साधारण बात नहीं है। सदगुरुदेव जो कह रहे हैं, है ना, बहुत बड़ी बात है। मुनि समाज का सच्चा योग साधन यदि विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और नियम के साथ किया जाए और नित्य हमारे रचे हुए ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाए तो साधक निश्चय जीवन मुक्त, स्वस्थ, ज्ञानवान, बलवान और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। तो सिर्फ शरीर को हिलाने डुलाने से ही नहीं होता है, मन के अंदर में प्रभाव बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तरह तरह का कर रहे हैं, अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत तरह की बीमारियां ग्रस लेती हैं और बहुत रुपये पैसे होने पर भी डॉक्टर के पास अमेरिका तक भी लोग जाते हैं, है ना। बहुत मुश्किल हो जाता है शरीर को फिर से स्वस्थ निरोग करना, है ना। लेकिन जैसे ही आप चक्र भेदन शुरू कर देंगे, आपके शरीर के रोम रोम, सेल्स सेल्स, कोष कोष निर्मल और निरामय होने लगेंगे और आपके मन पर सर्वप्रथम सद्गुरुदेव के इस ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, इन ग्रंथों का, ताकि आपके मनोमस्तिष्क के अंदर में सच्चा ज्ञान उदय हो जाए। वास्तव में शरीर के मालिक आप हैं, शरीर के रचनाकार आप हैं। आप इच्छा करते हैं तो खड़े हो जाते हैं, आप इच्छा करते हैं तो बैठते हैं। यह बहुत ही मार्के की बात है ना। और हृदय स्पर्शी वाणी है गुरुदेव की, है ना। अगर आपकी इच्छा से शरीर चलता फिरता है, उठता बैठता है, तो आपकी इच्छा से ही शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन इच्छा आपकी होनी चाहिए, है ना।
आप अगर सचमुच में ज्ञानवान बलवान होना चाहते हैं और मृत्यु को जीतना चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो श्रद्धा और प्रेम के साथ नियमित योगाभ्यास करना चाहिए, चक्रभेदन नित्य करना चाहिए और उसके साथ में प्रणव प्राणायाम और शुभ भावना मंत्र और सद्गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। आप देखेंगे ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, अक्षर अक्षर सत्य है ना। ऐसे तो किसी को पता नहीं चलता है, सोचते हैं पहले के ऋषि मुनि लिख दिए हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है। आप इसको करेंगे जब नियमित, है ना, बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से, तो अपने ऊपर जिसको श्रद्धा है, जो स्वयं जीवित रहना चाहते हैं और बीमारी को दूर करना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, उसके हृदय में अपने लिए श्रद्धा उत्पन्न होगी ही होगी। इतने दिनों तक लोग बाहर के ईश्वर की श्रद्धा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अपना शरीर स्वस्थ रहे, अपने परिवार में धन धान्य से परिपूर्ण हो, बाल बच्चे परिवार सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सुखी रहें। उसके लिए यदि आपको यह मालूम हो जाए कि आप शरीर के मालिक आप स्वयं हैं और आप अगर योगाभ्यास करते रहें और चक्र भेदन, प्रणव और प्राणायाम और शुभ भावना महामंत्र और गुरुदेव के साधन ध्यान तपस्या करके समय अनुसार थोड़ा थोड़ा किताबों का अध्ययन भी कीजिए, तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, है ना। मन चंगा तो कठोतोई में गंगा कहते हैं, है ना। तो मन जब चंगा हो जाएगा तो आपका शरीर निर्मल हो जाएगा। आपको फिर किसी को यह सुनना नहीं पड़ेगा कि आप डॉक्टर बोले हैं चलने फिरने के लिए। चलने फिरने ही नहीं सकेंगे तो कैसे चलेंगे? लेकिन जब आप मनोबल के द्वारा अपने मन को घुमाने लगेंगे चक्रों में, तो आपके शरीर में हलचल होने लगेगी, है ना। लकवा मारा हो या कुछ भी रहे, सब निर्मल और निरामय हो जाता है। साधन महात्म्य में साधन करने से मस्तिष्क के भीतर वाले वे सब कोष्ठक खुल जाते और साफ हो जाते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य उच्च तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का विचार करता है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं साधन करने के लिए, साधन उसको कह रहे हैं चक्रभेदन को, चक्रभेदन योग को, है ना। चक्रभेदन योग को जब आप करेंगे तो आपके मस्तिष्क के वो कोष्ठक खुल जाएंगे जो बंद पड़े थे, और मस्तिष्क इतना शुद्ध और निर्मल हो जाएगा जिससे आप उच्च तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का विचार करते हैं, वो शुद्ध हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो मुनि समाज का सच्चा योग प्राणों की उस निर्बलता को दूर करता रहता है जिसके कारण मनुष्य मृत्यु से दूर होता जाता है। और बहुत बड़ी बात यह है कि मुनि समाज का जो सच्चा योग है उसे प्राणों की वो निर्बलता दूर हो जाती है जिसके कारण मनुष्य मृत्यु की ओर जा रहा होता है, वह मृत्यु से दूर हो जाता है ना। अमरत्व की प्राप्ति होती है। यह सच्चा योग फेफड़े को इतना विस्तृत, पुष्ट और निर्विकार रखता है जिससे मनुष्य की आयु बढ़ती रहती है ना। आपको अगर दीर्घायु होना है तो नित्य योगाभ्यास कीजिए, इससे आपके फेफड़े बहुत विस्तृत, सुंदर, स्वस्थ, निरोग रहेंगे, पुष्ट रहेंगे और सारे विकार दूर हो जाएंगे। जो नित्य योगाभ्यास करते हैं उनके फेफड़े का माने सच्चा योग फेफड़े को इतना विस्तृत, पुष्ट और निर्विकार रखता है जिससे मनुष्य की आयु बढ़ती रहती है, सद्गुरु के शब्दों में। यह साधन शरीर के भीतर की नस नाड़ियों के उन विकारों और मलों को साफ करते रहते हैं जो नाड़ियों में जमा होकर शरीर के सब भागों में पर्याप्त रूप से न शुद्ध रक्त पहुँचने देते हैं, न अशुद्ध रक्त निकलने देते हैं। कभी कभी शरीर के अंदर जाम हो जाता है ना, और इसको डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके निकालते हैं, है ना। अगर आप नित्य योगाभ्यास करेंगे श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के साथ, तो जितना भी पुराना जमा हुआ जो भी है वह निकल जाएगा, है ना। इसके लिए आपको ऑपरेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नस नाड़ियों में जमा हुआ जो शरीर का जो मल है वो शुद्ध होने लगेगा, जिसकी वजह से ना तो रक्त उधर से इधर हो पाता था, है ना, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ जाती हैं, है ना। बहुत सुंदर लिखे हैं गुरुदेव।
और एक बार उसी को पढ़ते हैं। यह साधन शरीर के भीतर की नस नाड़ियों के उन विकारों और मलों को साफ करते रहते हैं जो नाड़ियों में जमा होकर शरीर के सब भागों में पर्याप्त रूप से न शुद्ध रक्त पहुँचने देते हैं न अशुद्ध रक्त निकलने देते हैं, है ना। जब शुद्ध रक्त पहुँचता है तो अशुद्ध रक्त भी निकलेगा ना। यह कार्य हमेशा चल रहा है शरीर में, लेकिन कभी कभी बाधा पड़ जाता है। जब जाम हो जाता है, जब शरीर की नाड़ियों में मैल जमा हो जाता है, उसको इसी साधन से दूर किया जा सकता है ना। अंग अंग में शुद्ध रक्त पर्याप्त रूप से न पहुंचने के कारण ही मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह अशुद्ध रक्त पर्याप्त रूप से जब बाहर नहीं निकलता तो मनुष्य धीरे धीरे अस्वस्थता, बुढ़ापा, निर्बलता और मौत की ओर बढ़ता जाता है। इस संसार भर में इस मुनि समाज के सच्चे योग साधन के अलावा दूसरा कोई साधन ना है और ना आगे हो सकता है। आप दृढ़ संकल्प के साथ नित्य योगाभ्यास कीजिए ना, शरीर के विकार दूर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात सद्गुरुदेव लिखे हैं, जो नस नाड़ियों में मल जमा हो जाता है, जिसके कारण शुद्ध रक्त वहाँ पहुँच नहीं पाता है पर्याप्त ढंग से, और ना तो अशुद्ध रक्त निकलने लगता है, जिसकी वजह से शरीर मृत्यु की ओर बढ़ता है। बुढ़ापा, वृद्धावस्था, ये सब है ना, तो अच्छी बात नहीं है। तो अंग अंग में शुद्ध रक्त पर्याप्त रूप से न पहुँचने के कारण ही मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, उम्र चाहे जितनी भी हो, है ना। शरीर के अंदर पर्याप्त रूप से अपना रक्त संचारण होना चाहिए और नस नाड़ियों में शुद्ध रक्त पहुंचना चाहिए, इससे ऑक्सीजन भरपूर रूप से पहुंचेगा, है ना। शरीर शुद्ध होकर के सेल कोष निर्मल, निरामय, निर्विकार और सचेतन बने रहेंगे। उम्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग आलसी हैं, है ना, साधन नहीं करते। तो सद्गुरुदेव की बातों को महत्वपूर्ण समझकर आप साधन के महात्म्य को समझिए, नित्य ही योगाभ्यास कीजिए। बहुत से हमारे मुनिजन कहते हैं कि जब समाधि लग जाने के बाद कोई आवश्यकता नहीं है साधन करने की। बहुत से क्या कहते हैं, शुभ भावना करने की, और अब ऐसा जरूरी नहीं है कि गाना गा गा के शुभ भावना करें, है ना। ये सब गलत भावनाएं हैं। आप नित्य वैसे ही प्रणव कीजिए, आप वैसे ही नित्य गाना गाते हुए शुभ भावना कीजिए, और वैसे ही चक्र भेदन कीजिए जैसे सद्गुरुदेव बतलाए हैं, है ना। और जैसा नियम के साथ आपको स्थिर होना है और शिवोहम जपना है और साधन को कंप्लीट भी करना है ना। आप नियमित कीजिए, आपके हृदय के अंदर में भी आनंद मिलेगा और शरीर निर्विकार हो जाएगा, है ना। चेहरा चमकने लगेगा, आपका हृदय में प्रसन्नता आ जाएगी, है ना। उम्र से कोई मतलब नहीं है, शरीर स्वस्थ हो जाएगा आपका। ऐसा मत सोचिए कि इस बुढ़ापा में अब क्या साधन करना है। बुढ़ापा में भी साधन कीजिए, है ना, शरीर निर्विकार हो जाएगा, है ना। आप निश्चित रूप से कीजिए, जो कोई भी हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, वृद्ध हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी हो, सबको साधन करना है, चक्र भेदन, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, इस संसार भर में इस मुनि समाज के सच्चे योग साधन के अलावा दूसरा कोई साधन ना है और ना आगे हो सकता है। अच्छी तरह समझ लीजिए, इस संसार भर में, इस सृष्टि में ये योग साधन जो मुनि समाज के अंदर बतलाया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन ना है ना आगे होगा, है ना। इसलिए आप इसको सीख लीजिए, श्रद्धापूर्वक साधन कीजिए, अपने पर ब्रह्म परमात्मा को अपने भीतर ढूंढिए, और कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप ही हैं, है ना। इस शरीर के भी मालिक हैं और इस संसार के भी रचयिता हैं, आप ही हैं, है ना। यही एक साधन है जो नस नाड़ियों, शरीर के अवयवों, इंद्रियों और प्राणों को लचीला, पुष्ट, स्वच्छ और अपना काम करने योग्य बनाता है। जब नस नाड़ियों में रक्त संचारण होना बंद हो जाता है तो हार्मोन्स वहाँ के जो निकलते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, है ना। मन के अंदर जब चिंता हो जाए तो बहुत से हार्मोन्स कम हो जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से कभी शरीर में खाना हजम नहीं होता,
तो कभी क्या कुछ होता है, कहीं पीड़ा, कहीं दर्द, कहीं कष्ट, है ना, ये सारी चीज नष्ट हो जाएंगे। कहीं घुटनों में दर्द, कहीं चलने में असुविधा, है ना, ये सारी तकलीफ दूर हो जाएंगे। नित्य योगाभ्यास करने से नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। शरीर के अवयव अवयव इंद्रिय जितने हैं प्राणों के पहुँचने से लचीला पुष्ट स्वच्छ हो जाते हैं, है ना। इसका ज़रूरत है आपको, इसकी ज़रूरत है आपको। स्वच्छ और सुंदर शरीर रखना है तो नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा, है ना। ना पीठ में दर्द, ना घुटनों में दर्द, कहीं बदन में दर्द, ना सिर में दर्द, ये सब जितना दर्द मतलब क्या है, वहाँ पर प्राण शक्ति पहुँच नहीं पा रही है। प्राण शक्ति मतलब कौन सा, रक्त संचारण जो हो रहा है, प्राण ही रक्त के रूप में प्रवाहित हो रहा है। स्थूल शरीर के अंदर यह प्राण ही जो है रक्त रूप में परिणत हो गया है। और यह जब ठीक से नहीं पहुँचेगा तो नस नस अवयव अवयव कैसे स्वस्थ होंगे। नाड़ियाँ, कभी कान नहीं देख माने सुन सकता तो कभी आंखें खराब होती हैं। सारी कारण है हमारे जो साधन है सद्गुरु के, नस नस की साधन है ना, और प्रत्येक इंद्रियों की साधन, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञान इंद्रियां शुद्ध निर्मल रहेंगी और शरीर के जितने मशीन हैं हमेशा शुद्ध रहेंगे, है ना। आप इसके मालिक हैं लेकिन आप इसका ध्यान नहीं देते। इसलिए साधन बहुत हृदय से एकदम मन लगाकर श्रद्धापूर्वक कीजिए और अपने आप को नित्य दिन अर्घ्य देकर ध्यान कीजिए, है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। भक्ति से प्रेम से अपनी आत्मा को समझिए, हृदय के विकार दूर हो जाएंगे, है ना। तो अपने आत्मा में जब हृदय के अंदर में जब आप यह सोच लेंगे कि आप इस शरीर के मालिक हैं तो आपके अंदर में यह शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि जो भी विकार है उसको भी हम दूर कर सकते हैं, है ना। स्विच को ऑन करने के लिए आपको यही जपना है, हम हैं अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान है। जो नस नाड़ियाँ चल नहीं थी, बंद हो गई हैं, रक्त संचारण नहीं हो रहा, सब होने लगेगा, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हृदय के विकारों को भी दूर करना है तो शरीर के विकारों को भी दूर करना है ना। तो हमारे सदगुरु कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, है ना। इस योग साधन से शरीर की नस नाड़ियाँ जब ठीक अपना काम करने लगती हैं तो बहुत दिन के जमे हुए विकार जो किसी तरह से अभी निकले नहीं थे और जो वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर शीघ्र लाने में सहायता पहुंचाते हैं, निकलने लगते हैं। इसे हमारे कितने शिष्य और साधक भी नहीं समझते, है ना। हमारे शिष्यों को भी यह विचार होना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना, हमारे साधकों को भी, है ना। सदगुरुदेव से साधन सीख लिए हैं, साधन कर रहे हैं, लेकिन उतनी भक्ति उतनी प्रेम के साथ नहीं करते। इन लोग के विचार इधर उधर दौड़ते रहते, है ना। इसलिए नित्य गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़े, मन एकाग्र हो जाए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ पाए जो वास्तव में सत्य है ना। जो खुद को जानते नहीं है वही भटकते हैं। तो इस योग साधन से गुरुदेव कह रहे हैं शरीर की नस नाड़ियाँ जब ठीक अपना काम करने लगती हैं तो बहुत दिन के जमे हुए विकार, है ना, कोष्ठक में लिखे हैं, जो किसी तरह से अभी निकले नहीं थे और जो वृद्धावस्था और मृत्यु को शीघ्र लाने में सहायता पहुंचाते हैं, निकलने लगते हैं अब, है ना। जब साधन करेंगे तो ये भी जो विकार जमे हुए थे और आपको वृद्धावस्था की ओर, मृत्यु को ले जा रहे थे, ये विकार जब दूर होने लगेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और निर्मल हो जाएगा
और मृत्यु से आप दूर हो जाएंगे, अमरत्व की ओर चलेंगे, है ना। इसे हमारे कितने शिष्य और साधक भी नहीं समझते। हमारे शिष्य और साधक गुरुदेव लिखे हैं इसलिए कि मुनि समाज का साधन करते हुए भी उनके हृदय में पूर्ण रूप से भक्ति नहीं है, है ना। मन दौड़ता है, दूसरा दूसरा काम करता है अनेक तरह से। लेकिन ये नहीं समझते लोग, इतना तो एक्सरसाइज पहले से कर रहे हैं, इतना तो दौड़ धूप पहले से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विकार उनके अंदर रह जाता है, साफ नहीं होता। तो चक्रभेदन कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझना चाहिए। साधन महात्म्य का मतलब यही है, साधन की महिमा को समझो, है ना। लगता है वो ये तो बेड में बैठकर सोकर योग साधन, ये क्या है, हाँ, इसमें क्या होगा। फील्ड में दौड़ना, डंबल उठाकर कसरत करना, ये सब लगता है अच्छा। ये एक जवानी की बात है। 60 साल तक आदमी कर सकता है वो सब, और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होंगे उसको बिना चक्रभेदन से साफ नहीं कर सकेंगे आप, है ना। बहुत जरूरी है साफ करना। कितने तो बहुत शीघ्र ही मर जाते हैं, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा तनाव खिंचाव होता है शरीर के अंदर, है ना, जो उसकी लचीलेपन और उसको स्वाभाविक गति वह गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए सद्गुरुदेव चक्रभेदन जब आप करेंगे तो कोमल नसनाड़ियाँ भी स्वस्थ हो जाती हैं, है ना, सारे शरीर निर्मल और निर्विकार हो जाएंगे, है ना। तो आप खुशी से दौड़िए, खेलिए, कूदिए, जो करना है आप कीजिए, लेकिन निश्चित रूप से इस साधन को कीजिए, है ना, नित्य दिन कीजिए। तो आपके जितने विकार दूर होते रहेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कठिन से कठिन परिश्रम कर सकेंगे, है ना। बड़े बड़े योग जितना आप एक्सरसाइज दौड़ धूप करेंगे फिर भी कोई विकार नहीं रहेगा। ये कोमलता बनी रहेगी, लचकपन बना रहेगा, शरीर स्वस्थ और निर्विकार होगा, आयुष्मान होगा। इसलिए चक्रभेदन अवश्य करें। ये मत सोचिए कि हमको क्या ज़रूरत पड़ा है, हम तो इतना बड़ा बड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, आप कीजिए, अवश्य कीजिए। जब तक शरीर में बल रहता है ना, कम से कम 60 वर्ष तक तो लोग बलवान और स्वस्थ और जवान बने रहते हैं। बाद में क्या होगा, तो बाद में तो शरीर तो निर्विकार होना ही चाहिए ना, नहीं तो फिर बीमारियां ग्रस लेती हैं। इसलिए योग साधन बहुत जरूरी है, और वैसे ही जरूरी है जैसे सद्गुरु सिखलाए हुए हैं, है ना। आप सोचिए, शरीर के अंदर में जो सेल्स कोष हैं, जो नस नाड़ियाँ हैं, जितने मशीन जो रखे हुए हैं आपके मस्तक कोष से लेकर के पैर की चुटी तक, है ना, इन सब को खोलने का कार्य आपके मस्तिष्क कोष से होता है, जहाँ आप विराजमान हैं। अगर आपने आदेश दे दिया कि हम हैं अमर निरोग हैं, तो बस वही तत्व बनेंगे रक्त के अंदर, और आपके शरीर के भीतर में जो मृतक कोष हैं वो निकल जाएंगे। अमरत्व का संचार होने लगेगा, शिरा प्रशिरा में सुंदर रक्त दौड़ने लगेंगे, जो स्वस्थ और निरोग बनाएंगे आपको, है ना। ऐसा और किसी साधन में नहीं है। खूब विचार कर लीजिए, है ना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं हमारे शिष्य भी नहीं समझते। इतना सुंदर साधन बताए हैं गुरुदेव। 3-3 दिनों तक भाषण देते थे, है ना, प्रणव करते थे, उनके साथ जितने समाधिस्थ हो जाते थे, है ना। फिर भी सद्गुरुदेव कहते हैं हाथ पकड़ के चलते रहोगे जब तक, तो पैरों में ताकत कहाँ से आएगा, मनोबल कैसे बढ़ेगा। हाथ छोड़ के चलो, माने स्वयं समाधिस्थ हो जाओ, है ना, ऐसा अभ्यास करो, है ना। बाप रे, इतनी किताबें लिख के गए हैं। हम सोचते हैं अगर सद्गुरुदेव किताब नहीं लिखे होते तो हम लोग कितना भटक जाते। इसलिए नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और नित्य दिन सद्गुरु की किताबों का अध्ययन कीजिए। एक ही रोज में सारी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा 4 लाइन भी पढ़ेंगे ना तो आपकी आत्मा को अपार शांति मिलेगी। आत्मदेव की महिमा अपार है, वो सत्य को ग्रहण करने की शक्ति है सबके अंदर। चाहे वह जो कोई भी हो, है ना, इस दुनिया में भटक गया हो, है ना। बड़े बड़े कार्य करते हैं बहुत लोग, रुपया पैसा कमाने के लिए किसी की हत्या कर देंगे 2-3 सेकंड के अंदर, कहते हैं हम देखते हैं लिखा हुआ, पर उसको और नहीं देखते, है ना। किसी की मृत्यु इन लोग के लिए कुछ नहीं है ना। लेकिन फिर भी वो सत्य को जानते हैं, फिर भी वो सत्य को मानते हैं,
सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं, है ना, जो कोई भी हो, क्योंकि आपकी उत्पत्ति ही सत्य से हुई है। इसलिए सत्य को समझिए, है ना। जितने भी हो आप, साधक हो, योगी हो, महात्मा हो, जो कोई भी हो, चक्र भेदन निश्चित रूप से कीजिए, निश्चित रूप से करना पड़ेगा, है ना। तब जाके ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम सिद्ध हो जाएगा, है ना। सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो सदगुरुदेव यही बात बता रहे हैं कि इसे हमारे कितने शिष्य और साधक भी नहीं समझते। शरीर से विकार निकालने का प्रकार ऐसा होता है कि साधक इसे भी एक रोग समझ लेते हैं और घबरा जाते हैं। सबके शरीर के अंदर से ये कार्य होता है जब, तो विकार निकलने लगते हैं ना। जितने भी हैं जो चक्र भेदन कर रहे हैं, चाहे दौड़ धूप कर रहे हैं, चाहे कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे विकार अगर जम गए तो उसको निकाला जाता है। तो लोग क्या समझते हैं, बीमारी हो गई है हमको। साधारणतः अगर पेट की सफाई हो रही है, पतला दस्त पकड़ लिया तो डर जाएंगे बिल्कुल। या कफ निकल रहा है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया तो डर जाएंगे बिल्कुल। इतना तो सबको मालूम है, लेकिन और भी विकार उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर। इन सारे विकारों को जब आत्मदेव दूर करने लगते हैं तो मनुष्य घबरा जाते हैं, है ना। आप अवश्य जाइए डॉक्टर के पास, जांच कीजिए डॉक्टर के पास, क्या क्या हुआ है वो बतला देंगे आपको। और फिर आप योगाभ्यास भी कीजिए, तब आपके सारे विकार दूर हो जाएंगे। सिर्फ औषधि के भरोसे आप अच्छे नहीं होंगे, है ना। औषधि सिर्फ नहीं करेगा अच्छा, आपको भीतर से अच्छा होना है तो योग करना पड़ेगा। अगर योग करते हैं तो औषधि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है वास्तव में। लेकिन मन के डर से अगर आप कुछ खा रहे हैं औषधि, तो भी योग साधन कीजिए, निर्मल हो जाएगा शरीर, है ना। सबसे बड़ी बात यह है। अगर किसी को कैंसर हो गया तो अब तो दवाई नहीं खानी चाहिए, सीधे योग साधन और प्रणव और प्राणायाम में तल्लीन हो जाइए। दवाई खा के, औषधि खा के कैंसर को बढ़ाना नहीं है बिल्कुल, है ना। निरोग और निरामय हो जाइए, निर्विकार हो करके साधन करते रहिए, है ना। खैर वो तो आपकी इच्छा, लेकिन साधन जरूर कीजिए, है ना। जब आपका मनोबल बढ़ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और मनोबल जब तक नहीं है तब तक आप इसी तरह से हृदय को डवाडोल करते रहेंगे, है ना। तो बहुत अच्छी तरह समझ लेना पड़ेगा। घबराया हुआ साधक जितना ही अशुभ भावना करता और घबरा कर औषधि करने लगता है, उतना ही वह कष्ट पाता है। कभी कभी औषधि हमारा द्वारा हमारे शिष्य भी निकलते हुए विकारों को रोक देते हैं। इस तरह से जब जब विकार निकलने लगता है, वह औषधि द्वारा या मनोबल द्वारा उसे रोकते जाते हैं, जिसकी वजह से विकार बढ़ जाता है ना। आप विचार कर लीजिए, औषधि खाने से ही स्वस्थ हो जाएंगे, यह जो सोच रहे हैं यह सिर्फ नहीं है। मन जब घबरा जाता है तो अशुभ विचार, जैसे अशुभ विचार उत्पन्न होते हैं तो भावना पलट जाती है और वही कार्य होंगे शरीर में। इसलिए इसको खूब विचार कर लीजिए। यह कल्पतरु आपका यह शरीर, और इसमें आप विराजमान हैं। आप जो सोचेंगे वही होगा। इसलिए शुभ भावना कीजिए। सोते जागते उठते बैठते बस सारे विकार दूर होते जाएंगे। और चक्र भेदन जो है, हल्का फुल्का चक्र भेदन, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, है ना। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव चक्र भेदन योग। और उसी के अंतर्गत और छोटा शीर्षक दिए हैं साधन महात्म्य, और इसी पर खूब चर्चा हो रही है ना। तो हम लोगों ने जाना कि जब शरीर की सफाई होने लगती है, नसदानियों के अंदर जब विकार निकलने लगता है, तो लोग उसको बीमारी समझ लेते हैं और भयभीत होकर के औषधियाँ खाने लगते हैं, और नहीं तो मनोबल के द्वारा रोक देते हैं। गुरुदेव की वाणी को फिर से पढ़ते हैं। कभी कभी औषधि द्वारा हमारे शिष्य भी निकलते हुए विकारों को रोक देते हैं। इस तरह से जब जब विकार निकलने लगता है
वह औषधि द्वारा या मनोबल द्वारा उसे रोकते जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। बस इस प्रकार से कई मर्तबा रोक देने से विकार शरीर के अंदर जमा होते चले जाते हैं। तो इस तरह से अगर कई बार शरीर के अंदर के विकारों को शरीर में ही रोक देंगे तो क्या होगा? शरीर के विकार शरीर के अंदर ही जमा होते चले जाएंगे ना। इससे अंत में एक दिन ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा रोग हो गया है। निश्चित बात है, जब विकार अंदर ही रहेंगे, जमा होते रहेंगे शरीर के कहीं किसी अंग में, तो फिर एक दिन ऐसा प्रतीत होगा कि बहुत बड़ा रोग हो गया है। मशीन से जांच होगा, डॉक्टर भी देख के चकित होंगे और तो बीमारी बूढ़ेंगे, बताएंगे, है ना। हमारे किसी शिष्य को कभी कभी जो रोग होता हुआ प्रतीत होता है उसका कारण यही है। और विकारों को जमा करते रहे हैं औषधियाँ खा करके या मनोबल के द्वारा रोक करके। अब विकार तो अंदर रह गए। जिस विधि से शरीर के विकारों को आत्मदेव निकाल रहे हैं, आपने इतनी बुद्धिमानी की कि औषधि खाकर या तो अपना मनोबल लगाकर उनको रोक दिया। अब विकार कहाँ जाएंगे? रह जाएंगे ना शरीर के अंदर, फिर ऐसे ही जमा होते रहेंगे। तो एक दिन पीड़ित महसूस करेंगे आप, दर्द होगा, कहीं पीड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब डॉक्टर के पास जाएंगे, तब मशीन से जांच होगा, डॉक्टर भी चकित हो जाएंगे, फिर वो औषधियाँ लिखेंगे, है ना। बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर भी चकित, आप भी चकित, है ना। ये सब होगा। तो सावधान नित्य योगाभ्यास कीजिए, ऐसी स्थितियां ही नहीं आएंगी, है ना। आसानी से जो विकार निकल जाएगा, आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? लोग कहते हैं ना, जहाँ सुई काम आवी तहाँ का करी तलवारी। सुई से जो काम हो जाता वहाँ आपको अभी तलवार लगाना पड़ेगा। ज़रूरत नहीं, है ना। अपने शरीर को स्वस्थ, निर्मल, निरामय बना करके रखिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए और निश्चिंत जीवन मुक्त रहिए। किसी तरह की चिंताओं से मुक्त रहिए, है ना। तो ऐसा ही होता है। शरीर के विकार तो भीतर से आत्मदेव निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं होने के कारण काफ़ी परेशान हो जाते हैं, है ना। चिंताओं के कारण दुर्बल भी हो जाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। बहुत से लोग पहलवानों के पेंचों का नाम तो खूब जानते हैं और उन पेंचों को लड़ते समय विरोधी के शरीर पर कैसे लगाया जाता है इसे भी जानते हैं, पर अखाड़े में उतरकर उसका अभ्यास न कर लेने के कारण वे कभी पहलवान नहीं होते। पहलवानी की किताबें पढ़ लिए, वाह क्या बात है। दांव पेंच पढ़ाई में ही चल रहा है। किसको कैसे पछाड़ना चाहिए, सारी चीज़ें हो रही हैं पढ़ाई में। किताबें पढ़ कर के आप क्या पहलवान हो जाएंगे? जब आप फील्ड में उतरेंगे, अखाड़े में उतरेंगे, तो अभ्यास तो है नहीं आपको, है ना। फिर क्या करें, है ना। आप किसी को पछाड़ नहीं सकेंगे, आप ही गिर पड़ेंगे। उदाहरण भी गजब गजब दिए हैं सद्गुरुदेव। आगे पढ़ते हैं। बहुत से लोग बहुत सी कसरतों के नाम और उसे करने की विधि तो जानते हैं, दूसरों को शिक्षा भी देते हैं, पर स्वयं नहीं करते। हमारे मुनि जगत में भी होता है ऐसा। बाहर से भी बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से कसरतों का नाम जानते हैं, फोटो भी देखे हुए उन्होंने, है ना। लोगों को सिखाते भी हैं, है ना। लेकिन क्या किया जाए, अपने नहीं करते। बहुत से लोग कृषि विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, गणित विज्ञान, न्याय विज्ञान, योग विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पर लेख तो बहुत पढ़े रहते हैं, है ना, पर अभ्यास न करने के कारण
ऐसे लोग कोरे बकवादी होते हैं और बकवाद में ही अपनी आयु नष्ट करते हैं। ऐसे निष्कर्मण्य लोग यदि अपने को हमारा शिष्य ना बताते तो अच्छा होता। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात हो गई है ना। सदगुरु बोल रहे हैं ऐसे निष्कर्मण्य अकर्मण्य जो है, योग नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, खाली किताबें पढ़ते रहेंगे और फिर अपने को गुरु का शिष्य बताएं, ये ठीक नहीं है बोल रहे हैं। ऐसे निष्कर्मण्य लोग यदि अपने को हमारा शिष्य ना बताते तो अच्छा होता। कितनी पीड़ा की बात है, हाँ, कितने दर्द की बात है। हमारे सद्गुरु को ये पसंद नहीं है। इसलिए आप अगर सचमुच में गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हृदय में उनको आदर करते हैं, तो नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। नहीं तो किताबें पढ़कर खाली पढ़ते रहेंगे हम लोग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, बड़ी बड़ी भाषण देंगे हम लोग, लेकिन आवश्यकता पड़ा तो सब बकवाद ही सिर्फ साबित होगा। क्या फ़ायदा है? बहुत से लोग कृषि विज्ञान भी जानते हैं, पदार्थ विज्ञान, गणित विज्ञान, न्याय विज्ञान, योग विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पढ़े हैं, इतना लेख भी लिख सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर आ गया, कोई बीमारी आ गई तो उसको हटा भी नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ? कोरे बकवादी हैं वो, है ना। ऐसी बातें हो जाती हैं तो बहुत दुख की बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं इससे आयु नष्ट हो जाती है। ऐसे कार्य ना करो, है ना। ऐसे निष्कर्मण्य लोग यदि अपने को हमारा शिष्य ना बताते तो अच्छा होता। बाप रे बाप, बहुत पीड़ा की बात है। इसलिए स्वयं नित्य योगाभ्यास कीजिए। जिन्होंने आपको ब्रह्म बतलाया, जिन्होंने आपको भगवान बतलाया, उस गुरु को कोटि कोटि नमन कीजिए, है ना। कौन बताएगा? इस ब्रह्मांड में लिखा हुआ है वेदों में, लेकिन पढ़ने वाले समझने वाले क्या समझते हैं, क्या समझाते हैं, वो तो वही जाने। इतने युगों से पढ़ाई हो रही है, इतने युगों से चल रहा है, लेकिन ज्ञान का एक थोड़ा अक्षर मालूम नहीं किसी को। ऐसी बातें चल रही हैं। हाँ, आप भी सोचते होंगे हम भी क्या बकवाद कर रहे हैं, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। एक बार इस प्राण को समझ लीजिए, जो सबके हृदय स्थल में बैठ करके इस शरीर को तो नचा ही रहे हैं, इस विश्व को भी नचा रहे हैं, है ना। तरह तरह की बातें, है ना। आत्मज्ञानी स्वाधीन और स्वतंत्र होते हैं, है ना। इसलिए किसी के गुलाम मत बनिए। आत्मा ही ईश्वर है, वास्तव में है। आप ब्रह्म हैं, साक्षात सृष्टिकर्ता, है ना। सकल सृष्टि के रचयिता आप हैं, और फिर भी आप कैसे तकलीफ में पड़े रहते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव को आना पड़ा। इतना ज्ञान दिए, आप फिर भी नहीं समझ रहे। कैसे चलेगा, है ना। जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, इसको ही नियमित ढंग से खाएंगे तो शरीर हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा, है ना। बहुत सुंदर से पानी पीना, है ना। बहुत सुंदर से भोजन करना, है ना। बहुत सुंदर से व्यवहार करना। सुबह सवेरे उठते ही आत्मदेव का स्मरण करना, शौच से निवृत्त होकर चक्र भेदन प्रणव प्राणायाम सब करना। सब कंप्लीट हो जाने के बाद में बाहर जगत में उतरना और कुरुक्षेत्र के मैदान में कार्य करना है। माता पिता भाई बहन गुरुजन सबकी सेवा करनी पड़ती है। और आजकल तो महिलाएं भी बाहर जा रही हैं, ड्यूटी भी जा रही हैं, है ना। बहुत कर्मठ होती हैं महिलाएं, घर के भी काम संभालती हैं, बाहर के भी काम संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, अपने पतिदेव को भी संभालती हैं, अपने पूरे परिवार को संभालती हैं। तो ऐसी महिलाओं को तो योग साधन अवश्य करना चाहिए, है ना। तो पुरुष लोग बाकी क्यों रहेंगे, उन्हें भी साधन करना चाहिए ताकि परिवार में शांति बनी रहे। हम लोग पढ़ेंगे, छोटा शीर्षक है
रोग के कारण। उपर्युक्त कारणों से साधन करने वाले भी कभी कभी बीमार जैसे प्रतीत होते हैं, पर जो साधन नहीं करते वे लोग तो आयु भर या जन्म भर किसी न किसी रोग से सर्वदा बीमार ही रहते हैं। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं उपर्युक्त कारणों से, मतलब समय समय पर शरीर के विकारों को दूर करने के लिए आत्मदेव ऐसी नियम रखे हैं, प्रकृति का नियम है। कफ ज़्यादा हो जाए तो उसको निकालेंगे ही निश्चित रूप से, है ना। अगर पेट की नाड़ियों को, अंतड़ियों को साफ करना है तो उसका भी एक नियम रहता है ना। उसी तरह से पित्त निकालना, कुछ भी कारण है यदि शरीर में तो समय अनुसार निकलेगा जरूर, नहीं निकल के जाएगा कहाँ। हर रोज़ घर की सफाई होती है, फिर भी कभी कभी 6 महीना में, साल भर में घर की पूरी सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं हम लोग। उसी तरह आत्मदेव भी शरीर की सफाई करते रहते हैं, है ना। तो योगी लोग भी योग साधन करने के बावजूद भी कभी कभी अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया, कि कभी कोई पतला टट्टी हो गया, तो लोग सोचते हैं कि ये तो योग करते हुए भी बीमार है। ऐसी बात नहीं है, वो योगी है, साधक है, तो शरीर की सफाई भी होगी। शरीर की सफाई क्या नहीं होगी? लेकिन उनको कोई माने कष्ट या परेशानी नहीं रहती, औरों की तरह एकदम तेज बुखार, ऐसा कुछ नहीं कि सलाइन चढ़ाना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो सद्गुरुदेव वही बात बोल रहे हैं, शरीर की सफाई के कारण, उपर्युक्त कारणों से साधन करने वाले भी कभी कभी बीमार जैसे प्रतीत होते हैं, पर जो साधन नहीं करते वे लोग तो आयु भर या जन्म भर किसी न किसी रोग से सर्वथा बीमार रहते हैं। योग नहीं करते उन लोग प्राय औषधि के भरोसे, कुछ भी हुआ डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बातों तक डॉक्टर के पास निर्भर करते हैं, और जीवन भर औषधि खाने का काम है, जीवन भर बीमार रहते हैं, ऐसे ही जीवन बीत जाता है। तो गुरुदेव की बातों को ध्यान से रखिए। योग साधन करते हैं और हम बीमार हो रहे हैं बोल के मनोबल छेड़ मत कीजिए, बीमार आप नहीं हैं, ये शरीर की सफाई हो रही है। शरीर की सफाई भी जरूरी है ना। और जितना साफ रहेगा शरीर उतना ही अच्छा लगेगा ना, इसलिए ध्यान लगा के साधन कीजिए। ऐसे निरंतर अच्छा से साधन ध्यान तपस्या करने वालों ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती। यद्यपि अयोगी लोग भी, अर्थात वे लोग भी जो साधन नहीं करते, कभी निरोग से दिखते हैं, पर वे कभी पूर्ण निरोग नहीं रहते। कोई ना कोई रोग उन्हें अवश्य होता है, और कोई रोग नहीं तो उन्हें बवासीर यानी अर्श तो अवश्य होगा, जो उनके साथ उनके जन्म भर रहेगा। कुछ रोग दिखाई पड़ते हैं, स्वस्थ निरोग लगते हैं, लेकिन यदि योग नहीं करते हैं, देखने में स्वस्थ लगते हैं, भीतर से कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। किसी को बवासीर है तो कुछ ऐसा है जो जीवन भर रहता है। किसी को अर्श बवासीर नहीं है तो धातु छिड़ता है, किसी को यह दोनों नहीं है तो शरीर के किसी न किसी जोड़ में दर्द रहता ही है। किसी को पुरानी बद्धकोष्ठता और अपच की बीमारी है, किसी के शरीर में पुरानी सुजाक या गर्मी की बीमारी है, किसी को धड़कन है तो किसी को बरबट है ना। मतलब किसी का दिल तेजी से धड़क रहा है, किसी का बीपी हाई लो हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, ये सब होता है। किसी को तो 2-2, 3-3 बीमारियां उस वक्त भी रहती हैं जब उन्हें आप चलते फिरते हुए दिखते हैं। पर हमारा रोगी शिष्य भी जो हमारी बताई हुई विधि से साधन करता है, वह कुछ दिनों के बाद सर्वथा निरोग हो जाता है, और उसके शरीर में कोई स्थायी रोग या रोग या पुराना रोग नहीं रहता। तो साधन नित्य कीजिए, शरीर निर्मल निरामय रहेगा, मन प्रसन्न प्रफुल्लित रहेगा, है ना। हमारे शिष्य साल में 2-1 दिन यदि कभी बीमार से आपको प्रतीत होते हैं, तो उस अवस्था में वास्तव में उन्हें कोई रोग नहीं होता, किंतु उनके शरीर से विकारों की सफाई होती रहती है।
कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं। कभी कभी ग्रुप में भी एक जन ने पूछा था, बताइए तो, बोले इतने इतने जो जितने मुनि लोग हैं, इतने इतने जो साधन कर रहे हैं, वो लोग कभी बीमार नहीं होते हैं क्या, है ना। अरे बाप रे बाप, हम सोच रहे थे, हम उत्तर भी नहीं दिए, है ना। जिसको आप बीमार समझ रहे हैं वो बीमार नहीं है, जिसको आप रोग समझ रहे हैं वह रोग नहीं है। शरीर की सफाई चल रही है, कुछ पल के बाद आराम हो जाएगा, बिना औषधि के, कोई बिना डॉक्टर के, है ना, कोई आवश्यक नहीं किसी डॉक्टर वैद्य की, है ना। और नियमित योगाभ्यास करने वाले भी थोड़ा सा भी कभी बीमार प्रतीत हो गए तो क्या हुआ, वो तो स्वस्थ ही हैं, निरोग हैं, है ना। तो मन के विकारों को भी धो डालिए, है ना। अगर आप रोगी नहीं हैं, है ना, तो क्यों रोगी समझ रहे हैं। आप योगी हैं, योग करते हैं, तो क्या शरीर की सफाई नहीं होगी। किसी घर में महात्मा लोग रह रहे हैं बोल के क्या झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता है। जिस घर में महात्मा लोग रह रहे हैं वो क्या बिना झाड़ू पोछा के साफ हो जाता है। महात्मा लोग तो और साफ सफाई से रहना पसंद करते हैं, है ना। तो जिस शरीर में योगी लोग रहते हैं वह शरीर तो और शुद्ध और साफ सुथरा होता है ना। रोम रोम स्वच्छ निर्मल और निरोग निरामय बना रहता है। सफाई तो होगी ही, निश्चित रूप से होगी, वह कोई रोग नहीं, विकार नहीं है वह। तो मन को स्वच्छ रखना पहले, है ना। अच्छा, इस तरह से हमारे शिष्य योगी लोग कभी कभी इन्हीं सब कारणों से कुछ बीमार से प्रतीत होने पर भी वास्तव में रोगी नहीं होते, पर दूसरे लोग तो बीमार ही रहते हैं। दुनिया में जितने लोग हैं वो क्या कहते हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम, है ना। एक बीमारी रहा, दूसरा ठीक हुआ कि नहीं, और दूसरा आ गया, हमेशा तो रोग बने रहता है। यही उन लोग सोच लिए जीवन भर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, और सोचते हैं ऐसा ही है ना। शरीरम व्याधि मंदिरम ही कह दिया, जबकि शरीरम शिव मंदिरम होना चाहिए, है ना। तो जैसी भावना रखेंगे शरीर को वैसा ही आप बना के रखेंगे। सदगुरुदेव कह रहे हैं 5 और 5 मिलकर 10 ही होते हैं। गेहूं से कभी चना नहीं हो सकता। सच्चे प्राकृतिक नियम कभी अन्यथा नहीं जा सकते। सब जगह और सब खेतों में गेहूं से गेहूं और चना से चना ही उत्पन्न होता है। यदि किसी के खेत में मटर हो गया तो अवश्य गेहूं या चना के साथ मटर भी चला गया होगा। ठीक इसी तरह से साधक को अभ्यास करने पर भी यदि कोई कष्ट और बीमारी उत्पन्न हो तो यह मानना पड़ेगा कि उसने कहीं गलती की है, कोई काम या साधन नियम विरुद्ध किया है। स्मरण रखिए, गेहूं से चना नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से सच्चे योग द्वारा कभी रोग नहीं हो सकता। ठीक है ना। यदि योगी है, नित्य योगाभ्यास करते हैं, फिर भी आपने कहीं गलती की है तो वो बीमारी होगी, तो उसको फिर उसी तरह निकाल फेंकना पड़ेगा। गेहूं से चना नहीं हो सकता, लेकिन आपके खेत में कहीं मटर दिख गया, ये मत सोच लीजिए कि गेहूं से ही मटर हो गया, ऐसा नहीं होता। गुरुदेव बोल रहे हैं, है ना। कोई हो यदि 5 और 5 जोड़कर 9 कहता है तो कहीं ना कहीं गलती अवश्य की है। वह चाहे गणित का महान पंडित ही क्यों न हो, बिना गलती किए गणित के प्रश्न का उत्तर गलत नहीं आ सकता। ठीक इसी तरह से जब तक योगी नियम विरुद्ध नहीं चलता या योग साधन में कोई ना कोई गलती नहीं करता, तब तक रोगी नहीं होता। योगी को कभी भोजन वस्त्र की कमी भी नहीं हो सकती। सच्चा योगी और आत्मज्ञानी जो होना चाहेगा वह अवश्य होगा। योगी को यदि किसी बात का कष्ट है तो उसके किसी न किसी गलती का फल है। अतः योगी को यह जानकर अपनी भूलों, भ्रमों और गलतियों को खोज निकालनी चाहिए और उन्हें दूर करके सुखी होने का यत्न करना चाहिए। यह आत्मा ही इस शरीर रूपी ब्रह्मांड का राजा है। इस आत्मा की चेतनता और कार्यकारिणी शक्ति का नाम मन है। जैसे लहर और समुद्र में कोई भेद नहीं है, उसी तरह मन और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे शासक या राजा
अपने राज्य भर का साल में एक बार अवश्य चक्कर लगा आता है और उसकी देख रेख कर आता है, उसी तरह से इस आत्मा या मन को एक दिन रात के भीतर एक बार अवश्य इस शरीर रूपी ब्रह्मांड के अंग अंग, चक्र चक्र, अवयव अवयव, नस नस और अणु अणु का चक्कर लगा आना चाहिए। एक बार आत्मा या मन को भी अपने राज्य भर को देख आना चाहिए। जैसे अपने राज्य भर की देख रेख न करने से राजा का राज नष्ट हो जाता है और राजा का बल घट जाता है, उसी तरह से जिस शरीर की आत्मा या मन सारे शरीर का दिन रात में एक बार चक्कर नहीं लगा आता, उस शरीर का बल घटता जाता है और रोगी होकर बहुत जल्द मर जाता है। अब विचार कीजिए, चक्र भेदन साधन किस लिए है? इस शरीर का चक्कर लगा लेते हैं, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से नित्य चक्र भेदन कीजिए। सब पढ़ेंगे अभ्यास। एक छोटे लड़के के पास भी मन है, आत्मा है और पैर है, पर वह छोटा लड़का बड़े लोगों की तरह अपने पैरों से चल नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उसने अभी पैरों को चलाने का या पैर से चलने का साधन नहीं किया है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बतला रहे एक छोटे लड़के के पास भी मन है। नन्हे बालक को देखिए, है ना, जन्म लिया है उसको भी देखिए, थोड़ा बड़ा हो रहा है उसको भी देखिए, जब तक वो चलने फिरने नहीं सक रहा है तब तक देखिए, है ना। छोटे लड़के के पास भी मन है, आत्मा है और पैर है, पर वह छोटा लड़का बड़े लोगों की तरह अपने पैरों से चल नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उसने अभी पैरों को चलाने का या पैर से चलने का साधन नहीं किया है ना। साधन कैसे करते हैं आप देखे हैं ना बच्चों को, बाप रे बाप, है इतना कोशिश करते हैं, जब तक जगे रहते हैं हाथ पैर पैर आँख सब हिलाते रहेंगे वो, बिल्कुल सारे शरीर का एक्सरसाइज होता है उनका, बहुत तेजस्वी होते हैं बच्चे, है ना। सब जाके उलटने लगते हैं तो धीरे धीरे से बैठने लगते हैं, फिर वो चार पाँव में चलने लगते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से बैठते उठते गिरते पड़ते चलने भी शुरू कर देते हैं कुछ ही दिनों में, है ना। अभ्यास की बात हो रही है। और बाप रे बाप, बच्चों की तरह अगर हम लोग अभ्यास करते तो कभी बीमार ही नहीं पड़ते, है ना। लेकिन बड़े होते होते और दूसरे दूसरे कार्यकलाप आरंभ हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम लोग वैसे कार्य नहीं कर पाते। लड़के के पास भी मन है, मनोबल है, आत्मबल है और इच्छा शक्ति है, पर वह अपने पैरों को नहीं चला सकता। इतना छोटा बच्चा है तो अभी कहाँ से चलाएगा, क्योंकि अभ्यास नहीं किया है, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। बाप रे। यद्यपि दूसरे बड़े लोग उसी मनोबल से अपने पैरों को चलाते हैं, पर एक लड़का अपने मनोबल से अपने पैरों को क्यों नहीं चला सकता? इसलिए कि उसने अपने पैरों में अपने मन को ले जाकर अभी उसको चलाने का उसने साधन यानी अभ्यास नहीं किया है ना। बाप रे बाप। यह साधन नहीं, योग है। इसी बात को लेकर योग और उसके साधन का महत्व है। यह जो साधन है, यह जो अभ्यास है, यह साधन ही है। इसी साधन को योग कहते हैं, है ना, गुरुदेव कह रहे हैं। इसलिए इस योग साधन की महत्व को समझिए, कह रहे हैं। आत्मबल और मनोबल का प्रताप अपार होने पर भी बिना साधन के कुछ नहीं हो सकता। आपका चाहे जितना ही मनोबल और आत्मबल क्यों ना हो, अपार से अपार हो, लेकिन विकट परिस्थिति आ गई और आप हताश और निराश हो गए तो क्या काम। इसलिए हर परिस्थितियों में, हर परीक्षाओं में सफल होने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर होना चाहिए योगियों को, है ना। विकट से विकट बाधाएं और विघ्न भी आपका राह नहीं रोक सकते, है ना। ऐसे आपको बनाने के लिए गुरुदेव आए थे। ऐसे साधना, ऐसा तपस्या, उस तपोबल सिखा करके गए हैं।
आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए नित्य जो साधन करता है वह मुनि है, गुरुदेव कहे। लेकिन क्या कर रहे हैं वो तो स्वयं अपने को देखना पड़ेगा स्वाध्याय करते हुए। तो बहुत बड़ी बात है, गुरुदेव की कृपा बनी रहे, साधन हम लोग करते रहें, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ता रहे, और विकट से विकट परिस्थितियां भी आ जाएं तो कभी घबराना नहीं है। हर परिस्थितियों को जीत सके हम लोग, ऐसे खुद को बनाना है, उसी को तपस्या कहा जाता है। ठीक है ना, गुरु की कृपा बनी रहे, है ना। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, बिना अभ्यास के आत्मबल और मनोबल का प्रताप अपार होने पर भी बिना साधन के कुछ नहीं हो सकता। चलने का साधन यानी अभ्यास से क्या होता है, यही होता है कि मनुष्य अपने मन को कल्पना द्वारा अपने पैरों में ले जाकर मनोबल की प्रेरणा से पैरों को चलाना चाहता है। बालक भी सोचता है ना, कैसे चलेंगे, अपने बड़े भाई लोग को देख करके कोशिश करता है ना। जब तक मन को पैरों की ओर नहीं ले जाएगा तो बल कहाँ से आएगा। यह बार बार करेगा, मनोबल को ले जाकर पैरों को बार बार धीरे धीरे चला चला कर चलने का जतन करना ही साधन या अभ्यास है। देखिए सद्गुरुदेव कैसा सुंदर साधन बताए हैं। आप हम सभी कोई को चक्र भेदन नित्य दिन करना चाहिए, है ना। बिना चक्र भेदन के आपके नस नस नाड़ी नाड़ी के अंदर हम है अमर निरोग हैं भावना जागृत नहीं कर सकते आप। रोम रोम को जगाना है, 24 घंटे में एक बार कम से कम सारे शरीर का चक्र लगाना होगा, प्रत्येक चक्र का भेदन करके ऊपर चलना पड़ेगा, है ना। ये तो निश्चित है। गुरुदेव कह रहे हैं यह बार बार करेगा कौन, वो बालक बार बार करता है, कैसे चलेगा, कोशिश, है ना, पैरों को हिलाने लगता है ना। मनोबल को ले जाकर पैरों को बार बार धीरे धीरे चला चला कर चलने का जतन करना ही साधन या अभ्यास है। यह जो ऊपर लिख रहे हैं यह तो साधन का विज्ञान है, पर बिना अभ्यास और साधन के केवल किसी विषय का ज्ञान कुछ नहीं करेगा। खाली पढ़ लेने से नहीं होता, योग साधन करना पड़ता है। खाली सद्गुरुदेव की किताबों को पढ़ लेने से नहीं होगा, योग साधन करना पड़ेगा, नित्य अभ्यास करना पड़ेगा, चक्र भेदन करना पड़ेगा, प्रणव प्राणायाम करना पड़ेगा। सद्गुरुदेव जैसा बोले वो शुभ भावना करके आप गाना गा करके ध्यान लगा करके प्रणव कीजिए, आपको महसूस होने लगेगा। क्या बात है ना, बहुत बड़ी बात है। आप खुद अनुभव करेंगे, है ना। यह जो ऊपर लिख रहे हैं यह तो साधन का विज्ञान है, पर बिना अभ्यास और साधन के केवल किसी विषय का ज्ञान कुछ नहीं करेगा। खाली ज्ञान होने से नहीं होता। इसी से कर्मवीरों ने योग पर जोर दिया है, इसलिए जितने कर्मवीर लोग हैं योग पर ही ध्यान दिए हैं। योग मतलब अभ्यास होता है। अभ्यास करते करते आप ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। मुनि समाज के साधन में शरीर के अंग अंग, है ना, अवयव अवयव, नस नस, चक्र चक्र और अणु अणु में मन को भेजकर अपने सारे शरीर का चक्कर लगाया जाता है, इसलिए इसे सर्वांग पूर्ण साधन कह सकते हैं। इसको षड चक्र भेदन भी कहते हैं, सर्वांग पूर्ण साधन कहते हैं गुरुदेव, है ना। यही योग का सच्चा साधन है। इस सर्वांग पूर्ण योग को मुनि समाज का प्रत्येक सदस्य जानता है, और सदस्य हो जाने पर प्रत्येक सदस्य को बता दिया जाता है कि जिस विधि से आर्य समाजी या सनातन धर्मी प्राणायाम करते हैं वह ठीक नहीं है। जैसे वायु चलकर पतवार को उड़ा देती है, उसी तरह से प्राण वायु विकारों को शरीर में से फूंक कर उड़ा देती है ना। तरीका से अगर आप प्रणव करेंगे तो सारे विकार को फूंक कर उड़ा देगी। ये आत्मशक्ति है ना, प्राण शक्ति है ना, सारे विकारों को उड़ा देगी। आपने देखा होगा कभी कभी आग जलाने के थोड़ी देर बाद देखते हैं अंगारा है कि नहीं, तो देखता है राख में दबा हुआ। फूंकते हैं तो राख उड़ जाता है, तो अंगार ही दिखाई पड़ता है। यदि आप नित्य दिन प्रणव करेंगे तो सारे विकार धुल जाएंगे, अंगार ही दिखाई पड़ेगा।
यानी आप पर ब्रह्म परमात्मा है, स्वयं साक्षात भगवान है, आपको मालूम हो जाएगा। स्वयं आप सृष्टि करता है ना। तो सद्गुरुदेव बता रहे हैं जैसे वायु चलकर पतवार को उड़ा देती है, उसी तरह से प्राण वायु विकारों को शरीर में से फूंक कर उड़ा देती है। जैसे बोतल में गर्म पानी डालकर बोतल हिलाने से बोतल साफ हो जाता है, उसी तरह से मुनि समाज की सच्ची योग विधि से ताजा और गर्म रक्त जब सारे शरीर और शरीर के अंग अंग नस नस तथा नाड़ी नाड़ी में घुमाया जाता है तो सारा शरीर निर्विकार निरोग व पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। कहाँ की बीमारी, सारी बीमारियां खत्म, है ना। इस साधन से शरीर और मन शुद्ध पवित्र और शक्तिमान होकर इस योग्य हो जाता है कि वह मुक्त और समाधि लगाकर ब्रह्मानंद का उपभोग कर सके, है ना। तो आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो नित्य योगाभ्यास कीजिए, चक्र भेदन कीजिए और अपने आप को जान लीजिए और मुक्त हो जाइए, है ना। मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, है ना। तो फिर कल चर्चा होगी, अभी बहुत हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। यह अध्याय पूरा हो गया, कल से अध्याय 4 पर चर्चा होगी। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।